हेलो स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन के क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना जानेंगे कि जो पॉइंट x1 y1 से पास करेगा और थीटा एंगल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से बनाएगा, उसका इक्वेशन क्या होता है। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना सीखेंगे जो कि पॉइंट x1 y1 से पास करेगा और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल थीटा बनाएगा। जैसे हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरा हुआ। सपोज कीजिए कि ये लाइन है, एल है, एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन हमको लिखना है और ये पास कर रहा है एक पॉइंट से x1 y1, ये पॉइंट से पास कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो हम लोग इसका इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि कोई भी पॉइंट से पास करेगा, जैसे यहाँ x1 y1 से पास करता है तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर जो स्लोप है, यहाँ पर इंक्लिनेशन बराबर थीटा है, इंक्लिनेशन बराबर हो गया थीटा, ये इंक्लिनेशन है। तो इसका जब हम tan ले लेंगे, कहने का मतलब ये स्लोप मेरा निकल जाएगा, स्लोप हो जाएगा ये tan थीटा, ये हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। इसका इंक्लिनेशन थीटा है, थीटा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं। और जो इंक्लिनेशन जो रहता है ये जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में पड़ता है। ये 2 पाई को यहाँ पर ओपन ब्रैकेट में लेते हैं। इस इंटरवल में जो एंगल पड़ेगा उसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। ये नहीं, ये 0 से पाई के यहाँ पर हो जाता है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से 2 पाई नहीं, 0 से पाई। 0 को इंक्लूड करेंगे और पाई को एक्सक्लूड करेंगे, तो वो जो इंक्लिनेशन रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर थीटा कह रहे हैं। और उसका जब हम tan स्लोप ले लेंगे तब m जो हो गया वो स्लोप हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन होता है, इस पॉइंट से x1 y1 से पास करेगा तो y माइनस y1 बराबर m, जिसको स्लोप कहते हैं, इंटू x माइनस x1, ये हो गया स्लोप। या इसको हम लिखते हैं कि y माइनस y1 बराबर m के जगह पर यहाँ पर हम लोग tan थीटा लिखेंगे, x माइनस x1। ये जो इक्वेशन हुआ ये हुआ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो हम लोग इस तरह से उसका एक इक्वेशन लिखते हैं। अब हम एक इसी को अगर हम देखते हैं, जैसे इसी को हम डायग्राम को बनाते हैं, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये लाइन जो l मेरा है ये पॉइंट पास कर रहा है, ये पॉइंट P से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। और सपोज कीजिए यहाँ एक पॉइंट है x y, यहाँ पर एक पॉइंट है x y और यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है। यहाँ पॉइंट P से एक पॉइंट है x y, पॉइंट P से इस तरफ भी इनफाइनाइट पॉइंट है और पॉइंट से P से इस तरफ भी, मतलब पॉइंट P के एबव हमको कहिए तो इनफाइनाइट पॉइंट है, जिसमें से एक पॉइंट है x y, या r अगर इस तरफ से यहाँ से इधर भी r हम ले सकते हैं। ये इसका भी कोऑर्डिनेट मान ले x y, हमने एक जनरल पॉइंट माना है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? जो कि पॉइंट P से, कहने का मन x1 y1 से r डिस्टेंस रहेगा, तब उसका इक्वेशन क्या होगा? इस केस में हम लोग जानते हैं कि ये y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये हो जाता है जब
इंक्लिनेशन थीटा रहता है, इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल जो बना रहा है उसका टेंजेंट जो रहता है, तो उसका हम लोग इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहां से पॉइंट पी से आर डिस्टेंस जब रहेगा तब उसका इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर मेनली रूप में देखने वाले हैं। इस फिगर को हम और एक बार क्लियर बना देते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, एक लाइन है एल है, इसको ले रहे हैं, ये लाइन एल है जो कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है एंगल। एक यहाँ पर है पॉइंट है x1 y1, एक r डिस्टेंस पर यहाँ एक कोई पॉइंट होगा जो कि r डिस्टेंस है, उस तरफ हो सकता है या r डिस्टेंस इधर भी हो सकता है। तो इसका जनरल पॉइंट हम ले रहे हैं x, y, इसमें हमने लिया x1, y1 और यहाँ से r डिस्टेंस उस तरफ रहेगा तो इसको हमने लिया x, y। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r। इस तरह से हो जाएगा। r जो है कि r इज द डिस्टेंस, r is the distance of the point, r is the distance of the point x, y on the line from the point x1, y1। तो कहने का मतलब है कि जो इस लाइन का जो स्लोप होगा और इसका स्लोप है, अगर हम बराबर कर देंगे तो मेरा ये इक्वेशन निकलेगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा। आप इसको किस तरह से ये किया है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, इससे परपेंडिकुलर जब हम देंगे, यहाँ से खींचेंगे, इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे और यहाँ से फिर ये इस तरह से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा ये tan थीटा बराबर y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस y1 बाई x माइनस x1। इस तरह से हो जाएगा। और यहां पर जो x बराबर रहेगा x1 प्लस r cos थीटा। जैसे अगर हम इसको लिखते हैं इस तरह से, मेरा ये यहाँ पर से r डिस्टेंस रहेगा, अगर एंगल थीटा है तो r cos थीटा r साइन थीटा होता है, r का कंपोनेंट, और ये जुटते जाएगा r cos थीटा। अगर हम उस तरफ लेंगे तो x1 में r cos थीटा जुट जाएगा, y1 में r साइन थीटा जुट जाएगा, या इस तरफ लेंगे तो r cos थीटा घट जाएगा, या हम अगर y एक्सिस तरफ लेंगे तो r साइन थीटा जो है वो उसमें से घट जाएगा। कहने का मतलब है कि r डिस्टेंस, इस पॉइंट से r डिस्टेंस इस तरफ रहेगा, तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या r का जो है इस तरफ रहेगा, r के नीचे इधर कहने का मतलब x1, y1 से अगर पॉइंट r इसके बिलो रहेगा तब पर भी हम उस पॉइंट को निकाल सकते हैं। और फिर हम उस तरह से इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इक्वेशन का मेनली हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। सभी तरह से, किसी भी तरह से अगर हम रिजल्ट लेंगे तो सभी का वैल्यू उसी सेम आएगा, सभी का रिजल्ट सेम आएगा। इसको और हम क्लियर करते हैं।
फिगर को हम बड़ा बनाते हैं। ये है स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। एक यहाँ पर पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस पर, यहाँ से एक r डिस्टेंस पर हमने एक Q पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट हमने माना x, y। यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है। अब ये देखिए, इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर जब हम यहाँ ड्रॉप करेंगे, और इस तरह से हमने यहाँ ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, और यहाँ से इस तरह से हम ड्रॉप करेंगे, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे x1 है, ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये हो जाएगा r sin थीटा। ये हो जाएगा r cos थीटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा तो r cos थीटा, और ये हो जाएगा r sin थीटा। तो हम लिखेंगे इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, या x1, y1 से r डिस्टेंस पर उस तरफ रहे या r डिस्टेंस पर इस तरफ रहे, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, the coordinates of any points on the line at a distance r, from the point x1, y1 r। कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1। यहाँ देखिए x1 में से अगर हम r cos थीटा जोड़ देंगे, देखिए x1 में से r cos थीटा जोड़ देंगे तो x का कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर इस तरफ रहेगा तब, अगर Q पॉइंट इस तरफ रहेगा तो हम घटा देंगे। अच्छा, ये इसको हम पहले कर लेते हैं, या दूसरा लिखेंगे y1 प्लस r sin थीटा। और अगर ये Q पॉइंट हमने इस तरफ लिया तो x बराबर ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और y बराबर ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अगर हम पॉइंट Q को इस तरफ लेंगे तो ये घट जाएगा। देखिए यहाँ पर से x से ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट रहेगा x, y जो कोऑर्डिनेट है, x, y जो कोऑर्डिनेट है, ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, माइनस अगर इधर रहेगा तो, और y1 प्लस माइनस r sin थीटा। यही में हम लोग का जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये पॉइंट जो है वो, पॉइंट Q का जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पॉइंट Q का जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इस लाइन, ये जो PQ, जो P से Q लाइन सेगमेंट हमको दिख रहा है, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, P से Q तक जो दिख रहा है उसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r। ये इक्वेशन हो जाएगा। या सीधे कहिए उसको स्लोप कहेंगे, स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा को हम देख रहे हैं यहाँ पर से y माइनस y1 बाई x माइनस x1 ये है। और y1 में रिलेशन r के टर्म में रहेगा, ये रहेगा y1 में रिलेशन जो r के टर्म में ये रहेगा, और x1 में रिलेशन जो है वो x के टर्म में, मतलब r के टर्म में ये रहेगा। r जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट P से इस तरफ कहीं रहेगा तो r इसमें पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम इस तरफ पॉइंट लेंगे, Q को हमने उस वहां पर फिगर में दिखाया है, तब ये हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा
वाई कोऑर्डिनेट होएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। अगर हम क्यू पॉइंट को इस तरफ हम लेंगे, आर को हम निगेटिव लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 माइनस आर कोस थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 माइनस आर साइन थीटा। और इस तरह के लाइन को के इक्वेशन को हम लोग इस तरह के स्लोप बराबर लिखेंगे, जब स्लोप tan थीटा बराबर y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, और जब हम साइन थीटा को, ये tan थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा लिखेंगे तो ये रिलेशन मेरा आ जाएगा। tan थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा लिखेंगे तो ये रिलेशन मेरा आ जाएगा। यहाँ पर इसमें x और ये जो है x और x1 में r के टर्म में रिलेशन आ जाएगा, और y का रिलेशन जो है y1 और r के टर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर दिया रहेगा और उससे r डिस्टेंस पर, r माने यहाँ को रियल नंबर हो गया, r जो रहेगा वो r जो बिलोंग्स टू रियल नंबर, r कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तब इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिखना इसमें हम देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।